नमस्ते। आप देख रहे हैं हमारा खास न्यूज सेगमेंट और आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे मुद्दे की जो इन दिनों सोशल मीडिया से लेकर खबरों की सुर्खियों तक छाया हुआ है। ये मामला है आंध्र प्रदेश के डेप्यूटी सीएम और जनसेना पार्टी के नेता पवन कल्याण और मशहूर अभिनेता प्रकाश राज के बीच की तनातनी का। लेकिन ये तनातनी आखिर शुरू कैसे हुई, इसका आधार क्या है और इस पूरे मामले में जनता की क्या राय है? आइए इस पूरे मामले को शुरू से समझने की कोशिश करते हैं, और वो भी बिल्कुल आसान भाषा में, ताकि हर किसी को समझ आ सके। सबसे पहले बात करते हैं पवन कल्याण की। पवन कल्याण, जो साउथ इंडियन सिनेमा के सुपरस्टार हैं, अब राजनीति में भी पूरी तरह सक्रिय हैं। वो आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं और जनसेना पार्टी के संस्थापक भी। हाल ही में जनसेना पार्टी के 12वें स्थापना दिवस के मौके पर पवन कल्याण ने काकीनाडा के पीतमपुरम में एक सभा को संबोधित किया। इस सभा में उन्होंने कई मुद्दों पर बात की, लेकिन एक मुद्दा ऐसा था जिसने खासा विवाद खड़ा कर दिया। वो मुद्दा था हिंदी भाषा को लेकर। पवन कल्याण ने अपने भाषण में कहा कि वो ये समझ नहीं पाते कि कुछ लोग, खासकर तमिलनाडु के कुछ नेता, हिंदी भाषा का इतना विरोध क्यों करते हैं। उनका कहना था कि ये लोग एक तरफ तो हिंदी का विरोध करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ अपनी फिल्मों को हिंदी में डब करवाकर बॉलीवुड से पैसा कमाने में कोई गुरेज नहीं करते। पवन कल्याण का सवाल था कि ये कैसा तर्क है? अगर हिंदी इतनी ही खराब है तो फिर उससे कमाई क्यों कर रहे हैं? इसके साथ ही पवन कल्याण ने संस्कृत भाषा की आलोचना करने वालों पर भी सवाल उठाए। उनका कहना था कि संस्कृत हमारी सांस्कृतिक धरोहर का हिस्सा है, फिर इसकी आलोचना क्यों? अब इस बयान पर बवाल तो होना ही था, और हुआ भी। इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई। कुछ लोगों ने पवन कल्याण की बात का समर्थन किया तो कुछ ने उनकी आलोचना की। लेकिन इस पूरे मामले में एक नाम ऐसा था जिसने इस विवाद को और हवा दे दी, और वो नाम है प्रकाश राज। प्रकाश राज, जिन्हें आप सब बॉलीवुड और साउथ की फिल्मों में विलन के किरदारों में देख चुके हैं, वो अक्सर सोशल मीडिया पर अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहते हैं। प्रकाश राज लंबे समय से केंद्र सरकार, खासकर पीएम नरेंद्र मोदी और उनकी नीतियों के खिलाफ खुलकर बोलते रहे हैं। इसके अलावा वो सनातन धर्म और हिंदुत्व जैसे मुद्दों पर भी अपनी राय रखते हैं, और कई बार उनके बयान विवादों का कारण बनते हैं। इस बार प्रकाश राज ने पवन कल्याण के हिंदी वाले बयान पर अपनी प्रतिक्रिया दी, और यहीं से ये पूरा मामला गर्मा गया। प्रकाश राज ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट, जो पहले ट्विटर के नाम से जाना जाता था और अब एक्स कहलाता है, पर एक पोस्ट लिखा। इस पोस्ट में उन्होंने कहा, अपनी हिंदी भाषा हम पर मत थोपो। इसका मतलब किसी दूसरी भाषा से नफरत करना नहीं है। ये अपनी मातृभाषा और अपनी मां के आत्मसम्मान की रक्षा करना है। कृपया कोई पवन कल्याण को ये बात समझाए। प्रकाश राज का ये बयान सीधे सीधे पवन कल्याण के उस बयान पर जवाब था जिसमें उन्होंने हिंदी के विरोध को लेकर सवाल उठाए थे। प्रकाश राज का कहना था कि हिंदी को थोपना ठीक नहीं है और हर किसी को अपनी मातृभाषा को सम्मान देने का हक है। लेकिन प्रकाश राज का यह बयान सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गया, और इसके बाद जो हुआ वो शायद प्रकाश राज ने भी नहीं सोचा होगा। सोशल मीडिया पर लोगों ने प्रकाश राज की जमकर आलोचना शुरू कर दी। कुछ लोगों ने तो उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया, और कई यूजर्स ने उनके पुराने बयानों को खंगालकर उनकी पोल खोलने की कोशिश की। एक यूजर ने लिखा, प्रकाश राज हमेशा पवन कल्याण को नकारात्मक रूप से पेश करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब पवन कल्याण ने अच्छे काम किए, जैसे गरीबों की मदद करना, किसानों को 30 लाख रुपए का दान देना, तो प्रकाश राज ने कभी एक भी पोस्ट क्यों नहीं किया? एक और यूजर ने लिखा, प्रकाश राज, आपने तो कई भाषाओं में काम करके अपनी आजीविका कमाई है। हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, हर भाषा में आपने फिल्में की हैं। फिर हिंदी सीखने या जानने को लेकर इतना विरोध क्यों? एक अन्य यूजर ने तो सीधे सीधे प्रकाश राज को पाखंडी तक कह दिया। उनका कहना था, कोई भी किसी पर कोई भाषा नहीं थोप रहा। ये हिंदी के खिलाफ छिपी हुई नफरत और वोट बैंक की राजनीति का खेल है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये पूरा विवाद इतना बड़ा क्यों हो गया? क्या सच में पवन कल्याण हिंदी को थोपने की बात कर रहे थे, या प्रकाश राज ने उनके बयान को गलत तरीके से पेश किया? आइए इस मामले को थोड़ा और गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले पवन कल्याण के बयान को ध्यान से देखें। पवन कल्याण ने कहीं भी ये नहीं कहा
कि हिंदी को जबरदस्ती थोपा जाना चाहिए। उनका सवाल बस इतना था कि अगर हिंदी इतनी ही खराब है तो फिर उसका विरोध करने वाले लोग उससे पैसा क्यों कमा रहे हैं। दूसरी तरफ प्रकाश राज का कहना है कि हिंदी को थोपने की कोशिश नहीं होनी चाहिए और हर किसी को अपनी मातृभाषा का सम्मान करने का हक है। लेकिन सवाल यह भी उठता है कि क्या प्रकाश राज का ये बयान पवन कल्याण के बयान का सही जवाब था, या फिर ये सिर्फ एक मौके का फायदा उठाकर अपनी बात को आगे बढ़ाने की कोशिश थी। इस पूरे मामले में एक और दिलचस्प पहलू ये है कि प्रकाश राज पहले भी कई बार विवादों में रहे हैं। वो अक्सर पीएम मोदी, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और हिंदुत्व जैसे मुद्दों पर बयान देते हैं और हर बार उनके बयान सोशल मीडिया पर बहस का कारण बनते हैं। कुछ लोग उन्हें एक निडर अभिनेता मानते हैं जो गलत के खिलाफ आवाज उठाता है, तो कुछ लोग उन्हें एक ऐसा शख्स मानते हैं जो सिर्फ सुर्खियों में बने रहने के लिए विवाद खड़ा करता है। इस बार भी पवन कल्याण के बयान पर उनकी प्रतिक्रिया को कई लोगों ने पाखंड के तौर पर देखा। एक यूजर ने तो यह भी लिख दिया, प्रकाश राज, आपने हिंदी फिल्मों में काम किया है जैसे सिंघम और दबंग 2। अगर आपको हिंदी से इतनी ही दिक्कत है तो फिर आपने इन फिल्मों में काम क्यों किया। अब इस पूरे मामले में एक और सवाल उठता है और वो ये कि क्या ये सिर्फ हिंदी भाषा का मसला है या इसके पीछे कुछ और भी है। देखिए, भारत एक ऐसा देश है जहां सैकड़ों भाषाएं बोली जाती हैं। हर भाषा का अपना महत्व है और हर भाषा को बोलने वाले को अपनी भाषा पर गर्व है। लेकिन भाषा को लेकर विवाद कोई नई बात नहीं है। खासकर हिंदी को लेकर दक्षिण भारत के कुछ राज्यों में लंबे समय से विरोध होता रहा है। कुछ लोगों का मानना है कि हिंदी को राष्ट्रीय भाषा के तौर पर पेश करने की कोशिश की जा रही है, जबकि दूसरी तरफ कुछ लोग मानते हैं कि हिंदी देश को जोड़ने वाली भाषा हो सकती है। लेकिन सवाल ये है कि क्या इस तरह की बहस को इतना तूल देना जरूरी है? क्या हम अपनी मातृभाषा का सम्मान करते हुए दूसरी भाषाओं को भी सीखने और समझने की कोशिश नहीं कर सकते? अब बात करते हैं इस पूरे मामले के असर की। पवन कल्याण और प्रकाश राज दोनों ही अपने अपने क्षेत्र में बड़े नाम हैं। पवन कल्याण जहां सिनेमा और राजनीति में सक्रिय हैं, वहीं प्रकाश राज एक मंजे हुए अभिनेता हैं जो सामाजिक मुद्दों पर भी खुलकर बोलते हैं। लेकिन इस तरह के बयानों और विवादों का असर सिर्फ इन दो लोगों तक सीमित नहीं रहता। ये समाज में भी एक तरह की बहस को जन्म देता है। सोशल मीडिया पर जिस तरह से लोग एक दूसरे पर हमला बोल रहे हैं, गालियां दे रहे हैं और ट्रोलिंग कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे समाज की एक कड़वी सच्चाई को भी उजागर करता है। क्या हम अपनी बात को सही तरीके से रखने के बजाय सिर्फ दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं? अंत में मैं आपसे बस इतना कहना चाहूंगा कि इस पूरे मामले को हमें एक सबक के तौर पर देखना चाहिए। भाषा, धर्म या किसी भी मुद्दे पर अपनी राय रखना हमारा हक है, लेकिन उस राय को रखने का तरीका ऐसा होना चाहिए जो समाज को जोड़े, न कि तोड़े। पवन कल्याण और प्रकाश राज दोनों ही अपनी अपनी जगह सही हो सकते हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या इस तरह की बहस को इतना तूल देना जरूरी है? क्या हम अपनी बात को शांति और सम्मान के साथ नहीं रख सकते? ये सवाल न सिर्फ इन दो हस्तियों के लिए है, बल्कि हम सबके लिए भी है। तो ये थी आज की हमारी खास चर्चा। आप इस मामले में क्या सोचते हैं, ये हमें ज़रूर बताएं। अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर भेजें। और हाँ, अगर आपको हमारी ये चर्चा पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्ते।